तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों यूपी एनएचएम 5500 पोस्ट की वैकेंसी को लेकर उम्मीदवार के लगातार कमेंट आ रहे हैं उनकी यहां पर जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और क्या जो वेटिंग लिस्ट है वो एक बार में पूरे उम्मीदवारों के लिए जारी की जाएगी या स्टेप बाय स्टेप जारी की जाएगी और जो वेटिंग लिस्ट की जो प्रोसेस है उसमें कितना टाइम यूपी एनएचएम द्वारा लगाया जाएगा। तो इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि यूपी एनएचएम की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुई, रिजल्ट आई, स्कोर कार्ड आई, अब जो है डीवी की प्रोसेस चल रही है। तो इन सभी प्रोसेस के बीच में क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी दोस्तों, इसी को लेकर उम्मीदवार के लगातार कमेंट आ रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट की कटअप है वो कितने पर उठाई जाएगी और ऑलमोस्ट जो है कटअप क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। और लगातार उम्मीदवारों के एक और कमेंट आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को लेकर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो पाए हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर एक पोल कराया गया था और उस पोल के रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट आई है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस शिफ्ट के अंदर उम्मीदवारों के कितने नंबर जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोस्तों पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी एनएचएम की कोई भी नई नोटिस हो या नई विज्ञप्ति हो, सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों पूरे प्रोसेस के बारे में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो अंक हैं वो बहुत ही ज़्यादा समान है, या यह कह सकते हैं कि एक ना के बराबर ही नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया गया है, क्योंकि बहुत ही कम संख्याओं में नंबर को इंक्रीज़ किया गया है और ऑलमोस्ट जो नंबर इंक्रीज़ हुए हैं वो यहाँ पर जो है 7 तारीख की जो इवनिंग में पेपर था उनके यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुए हैं और 1 या 2 नंबर ही इंक्रीज़ हुए हैं और ज़्यादा दोस्तों इंक्रीजिंग नहीं की गई है इस चीज़ को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो उम्मीदवार चिंतित कर रहे थे कि हो सकता था कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से हमारी जो है कैटेगरी वाइज जो हमारी नंबर बढ़ेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों उस चीज़ का जो वैल्यूएबल है उम्मीदवारों को बिल्कुल ना के बराबर ही मिला है, या कुछ ही उम्मीदवारों के उन शिफ्टों के अंदर, उन पेपरों के अंदर उन्हें वो नंबर इंक्रीज़ की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही छोड़ दें। अब जो आपका फोकस है वो है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आप सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस है वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जो है 800 से 900 के बीच में जारी होने की संभावना आने वाली है, क्योंकि कई सारे जो अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं लगातार उन्होंने भी इस वैकेंसी के लिए किया था और अदर वैकेंसी के लिए भी किया था, क्योंकि यहाँ पर UP-SSC की भी जो परिणामें आ चुकी हैं और उसको लेकर यहाँ पर जो विवाद है उसके चलते पेंडिंग है, क्योंकि दोस्तों कई लोग यहाँ डीवी के प्रोसेस में भी हटेंगे और सबसे ज़्यादा लोग जो अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल किए थे वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हटने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन प्रोसेसों में आप सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पर दोस्तों यह कंफर्मेशन है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आप सभी के यहाँ पर जो है 800 से 900 के बीच में जारी होने की पूरी संभावना है। पर दोस्तों एक बार ये पूरी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप 3 राउंड के अंदर जारी होने की संभावना अभी तक की बताई जा रही है। दोस्तों ये कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, जो हमारे सोर्सों के माने अपडेट आ रही है उसके रिगार्डिंग आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और दोस्तों जो इसकी प्रोसेस है वो अभी उसमें दोस्तों थोड़ा सा वक्त आप सभी को देने पड़ेगा, क्योंकि डीवी के बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसके बाद ही यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस उससे पता चलेगी, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट में उम्मीदवारों को कम से कम 1 या 2 महीने का समय लगेगा उनकी वेटिंग लिस्ट जारी होने में। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट को लेकर आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आप यह माने कि जो वेटिंग लिस्ट आप सभी की जारी होगी वो 2023 के अंडर जारी हो सकती है, जनवरी या फरवरी के बीच में। इससे पहले दोस्तों जारी बिल्कुल ही नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों संख्या आप सभी की वेटिंग लिस्ट की ज़रूर बढ़ते हुए आएगी। और दोस्तों आप सेफ कैटेगरी में वो रह सकते हैं जिनके यहाँ पर 40 से 45 अंक बन रहे हैं
वो यहाँ पर सेफ जोन में बिल्कुल ही रह सकते हैं उनके रूल के अनुसार दोस्तों। यानी कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट यह कंफर्म है कि 40 से 45 दिन के नंबर बन रहे हैं, वही कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रही थी जो आप सभी तक शेयर किया गया। कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।